अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है आपकी बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। 5,500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं और परमानेंट की वैकेंसी हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब आप इसमें हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 5 तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आई हैं, 3 सिलेक्शन बोर्ड में आए हैं, जैसे RPSC होता है, SPSC होता है, इस तरह से जो सिलेक्शन बोर्ड होते हैं स्टेट के वहाँ पे आई हैं। उसके बाद हम बात करें किन किन लिस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें और उनकी बात करें बोर्ड की तो कौन कौन सी हैं। पहले तो आया है आपका तमिलनाडु जो रिक्रूटमेंट करेगा गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट में वो 4,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करेगा। उसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 29 अप्रैल रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉटन यूनिवर्सिटी है। कॉटन यूनिवर्सिटी आपकी गुवाहाटी में है। वहाँ पे 167 फैकल्टी की पोस्ट निकली है, 112 उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे और 2 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। इसी तरह से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे 112 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने निकाली 786 जो पोस्ट हैं और उनमें से 19 अप्रैल लास्ट डेट है। फिर महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ यूपी में, वहाँ पे 51 फैकल्टी की पोस्ट निकली हैं जिसमें 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 तारीख लास्ट डेट है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी ये भी चेन्नई में तमिलनाडु में है, यहाँ पे 88 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी के बाद आता है हमारे पास गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा में है, यहाँ पे 57 वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 20 मार्च लास्ट डेट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकली है, 385 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप यहाँ पे 14 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो तमिलनाडु में जो वैकेंसी निकली हैं 4,000, उसमें क्या है हम बात करते हैं कि भाई 4,000 वैकेंसी में करंट पोस्ट इनकी 3,000, कुछ इसमें बैकलॉग की 72 पोस्ट हैं, इस तरह से हैं ये। फिर बैकलॉग के अलावा 4 पोस्ट हैं, शॉर्ट फॉल वैकेंसी 4, इस तरह से करके। फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रेसिडेंसी कॉलेज में 3 वैकेंसी हैं और लास्ट डेट की बात की गई, इन्होंने डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14 मार्च को आया था, फॉर्म भरने 28 मार्च से शुरू होंगे, लास्ट डेट 29 अप्रैल रहेगी। टेंटेटिव डेट इन्होंने एग्ज़ाम की दे दी कि 4 अगस्त को ये एग्ज़ाम आपका ले लेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉटन यूनिवर्सिटी। कॉटन यूनिवर्सिटी जो आपकी गुवाहाटी में है, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगी 112 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे होगी। और कॉटन यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है असम में, यहाँ पे अनाउंस किया गया फैकल्टी का, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में से प्रोफेसर की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 100, एसोसिएट की 46, इस तरह से 21 पोस्ट जो है प्रोफेसर की रहेंगी। फिर हम बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजनी एप्लीकेशन की 2 अप्रैल तक। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की मतलब सॉफ्ट कॉपी जो होगी उसको हार्ड कॉपी में निकालना है, फिर अपने टेस्टिमोनी जो है वो सेल्फ टेस्ट करके भेजना है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जो रहने वाली है 2,000 रुपये रहेगी और SC ST के लिए 1,000 रुपये फीस रहेगी। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट आई हैं वो आई है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, 112 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हैं। इनमें से जो पोस्ट हैं ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और 34 सब्जेक्ट में आई हैं। 11 मार्च से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 3 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो। और डिटेल वगैरह आपको किसी को कुछ नहीं समझ में आता था मेरे से पूछ लेना। mdu.ac.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। recruitment.mdu.ac इन पे यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता तो मुझे पूछ लेना। फिर हमारे पास आता है उड़ीसा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, 786 लेक्चरर जो पोस्ट है वो आई हैं। इसकी बात करें तो हम ये निकाली है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली उड़ीसा ने, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं इसको असिस्टेंट प्रोफेसर को ही बोल रहे हैं। 12 डिसिप्लिन में पोस्ट निकाली है इन्होंने और इनका जो लिंक आपको मिल जाएगा 20 मार्च से लेके फॉर्म भरने शुरू होंगे और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो आई है महाराजा सुहेलदेव
स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में आई है। 51 फैकल्टी की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, 17 उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। और ये जो पोस्ट है आपको, इसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की एसोसिएट प्रोफेसर की 17 पोस्ट है। और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट रहेगी 12 अप्रैल रहेगी। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट मतलब हार्ड कॉपी सबमिट कराने की डेट रहेगी 19 अप्रैल। फिर हमारे पास जो वैकेंसी आती है वो आती है अन्ना यूनिवर्सिटी में, जो कि अगेन तमिलनाडु में है। यहाँ पे 88 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और इसमें जो क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड यहाँ, और असिस्टेंट माइनिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वैकेंसी पोस्ट निकली हैं। 3 मार्च से लेके और 1 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में। 60 पोस्ट हैं, उसमें 27 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। और ये जो पोस्ट हैं आपकी 15 मार्च से फॉर्म भरने शुरू, लास्ट डेट इनकी जा चुकी है वैसे तो। ये जो वैकेंसी है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आई है आपकी 57 वैकेंसीज, इनकी जो लास्ट डेट है 20 तारीख रहेगी। और पोस्ट जो 15 डिपार्टमेंट में है 57 पोस्ट आई हैं, 20 मार्च तक भर सकते हो। आफ्टर इनको ये भेजना भी है वो, या जमा करा के आ सकते हो आप इनके सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे ये एड्रेस जो दे रखा है डिप्टी रजिस्ट्रार इसमें। इसके अलावा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में 385 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है जी, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। 14 सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। 12 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच तक इस फॉर्म को आपको अवेलेबल रहेंगे, भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर किसी का एडवर्टीजमेंट चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।